ओम शांति। 12 अप्रैल 2026 रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2009। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। परिस्थिति क्या है? आपके ही हिसाब किताब हैं। हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो, संतुष्ट मनी बनो बाप और सर्व के प्रिय बनने के लिए। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मनियां चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। कब होते हैं संतुष्ट? नई दुनिया में संतुष्टता की परिभाषा, होते हो संतुष्ट? हाँ, जब पूरी मेहनत करते हैं, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को शाम तक हासिल कर लेना, ये है आपके संतुष्टता का आधार। क्यों? क्योंकि इस तपस्या से ही क्या होने वाला है? पूरे विघ्नों को जीतने वाले हो। बाकी तो मेहनत में संतुष्टता नहीं होती। जहाँ तपस्या है, मेहनत है, वहाँ क्या है? लेकिन संतुष्ट किस लिए हो? क्योंकि इससे जीतना है। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, बाप को भी प्रिय है ही। क्या? सदा संतुष्ट। उसके विपरीत है जी असंतुष्ट। हाँ, असंतुष्ट आत्मा का चेहरा कैसा होगा? जिसको कहते हैं कुंठित। और वैकुंठ में कोई भी आत्मा कुंठित नहीं होती, ना स्वयं के प्रति ना किसी के प्रति। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। आज की डेट में सर्व प्राप्तियां, इसलिए तपस्या में तुम्हारी प्राप्तियां समाई हुई हैं। ये तुम्हारी संतुष्टता का आधार है। वर्तमान समय प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। फाइनल स्टेज कौन सी है? सभी ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय होने का आधार कैसी आत्माएं? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। किससे मिला है खजाना? किसको याद किया? परमात्मा के द्वारा ये खजाना मिला है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछें, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ? संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। कौन सी स्थिति? सर्व के बाप के समीप समान स्थिति। इसके लिए
बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी। आपका जो भी कर्म चल रहा है, इससे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का भी हिसाब किताब है। जो भी माया के हिसाब से कहो या जो अप डाउन होते हो, तो उसमें क्या क्या है? भूतकाल का भी जुड़ा हुआ है, वर्तमान समय सेटिस्फेक्शन भी जुड़ी हुई है, और भविष्य, जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, भविष्य को कैसा देखती हैं। तो साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, माना जो भी तुम्हारा कर्म होगा, जिससे तुम संतुष्ट हो, उसमें माया के इंटरफेयर है नहीं है। इंटरफेयर क्यों हो रहा है? या तो तुम्हारे पिछले हिसाब किताब, आधार क्या है उसका? मेन तो यही है। अगर तुम परवश भी हो रहे हो तो भी क्या है? पिछले हिसाब का। इसलिए त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए, एकदर्शी नहीं। एकदर्शी होगा तो क्या स्थिति होगी उसकी? और साक्षी दृष्टा नहीं रह सकता, प्रभावित होता रहेगा। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात में तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाला। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। अविनाशी संबंध कौन सा है? आत्मा और परमात्मा। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कब? तो अविनाशी संपत्ति और संबंध के लिए समय लगता है। इसलिए वो किसमें समाया हुआ है? तुम्हारी वर्तमान प्रैक्टिस में। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते तो नहीं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। कौन सी स्थिति? जी, मिक्की माउस का खेल तो छूट गया कोई? चल ही रहा है, लेकिन इस खेल से प्रभावित ना होना। ऊपर कौन सी लाइन बताई थी? साक्षी दृष्टा। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। कैसा स्वरूप देखना चाहता है? विजय का तिलक लगा हुआ हो। तो हर एक अपने से पूछे, मैं कौन? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी में समाप्त कर दो। कभी कभी क्या है? सफलता हो जाती है कभी कभी, या माया कभी कभी आती है? क्या है कभी कभी? कैसा चाहता है बाबा? जी, सदा विजयी। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्ति को क्यों बाप के, जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्ति हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हो। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथ ही हैं।
साथ रहने वाले भी हैं और साथ ही वन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। नई दुनिया में जन्म लेते से ही कौन सा वरदान? योगी भव पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर वरदान के अधिकारी बन गए। कितना कहने से? क्या कहने से? मेरा बाबा कहने से। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर नहीं वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान तो सबको मिले हैं, लेकिन वरदान को फलीभूत करना माना प्रैक्टिकल अनुभव करना। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, तो अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए। तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा? स्वरूप में आएगा। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति। यह है पानी देना, सिमरन नहीं। क्या कहा? सिमरन और स्मृति में क्या अंतर है? हाँ, ऊपर ऊपर से होता है सिमरन, लेकिन स्मृति अर्थात स्मृति से अनुभूति होती है। तो यह है पानी देना और स्वरूप में स्थित होना। यह है धूप लगाना। स्मृति अर्थात पानी और स्वरूप में स्थित होना अर्थात धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा भी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके
समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई के रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं, अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। लास्ट समय है। पहले कौन सा समय होता है? पुरुषार्थ में चलना होता है, फिर दौड़ना होता है, और फिर उड़ती कला मना लास्ट में, क्योंकि समय भी लास्ट है। तो अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। चलना अर्थात एक निश्चित दिनचर्या में रोज के रोज चल रहे हैं, इसको कहेंगे चलना। उड़ना अर्थात उसमें भी खास अमृत वेले का जो विशेष अभी पुरुषार्थ चल रहा है, उसी में नूंद है। अभी आजकल खास किस बात के लिए ज्यादा अटेंशन देने का इशारा मिलता है? अमृत वेला। अमृत वेला उठना, और एक रीति रिवाज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन उड़ती एक होता है यथाशक्ति, एक होता है पूरी ताकत लगा देना। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि जब तक तुम उतनी मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र नहीं हुई है तब तक उड़ता कहाँ से हो सकता है। तो वो स्टेज आने के लिए भी समय लगता है, लेकिन उसका फाउंडेशन तो डलता होगा। तो उड़ती कला का फाउंडेशन डालने के लिए जो तुम्हारी मेहनत है, जिस मेहनत से तुम संतुष्ट होते हो, हर एक की अपनी अपनी तरह की मेहनत है और हर एक की अपनी अपनी तरह की संतुष्टता है। जिस मेहनत से तुम संतुष्ट होते, जब तुमको लगता है आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, ये भी दो तरह का होता है। आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, तुमने किया या अचानक हो गया? अचानक हो गया, वो तुम्हारी क्रिएशन नहीं है। हाँ ठीक है, कोई तुम्हारा पुण्य का वो कहो या अव्यक्त आत्माओं का सहयोग कहो, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम्हारी क्रिएशन जब होने लगे कि मैं ऐसे ऐसे मेहनत करके इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ ऐसे ऐसे मेरे को मेहनत करनी होती है, जब मैं ऐसे मेहनत करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है या अच्छा सफल हो जाता है। वो जो सफल हो जाता है जिसमें तुम संतुष्ट हो, तो ये किस खाते में जाएगा? उड़ती कला के खाते में। तो साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का हो गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या माना ब्राह्मणों के फिक्स है, अमृत वेला उठना फिक्स है, याद करना फिक्स है। और नई दुनिया में तो सुबह से लेकर शाम तक भी अच्छा पुरुषार्थ उनका फिक्स ही होता है। तो अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। वो कब से चला गया? गया, आया कब था जो गया है? कब आया? जी 24 से आया और अभी चला भी गया। 24 से आया है, उसमें चला गया। किसमें? नई यात्रा शुरू की। और क्या कह रहे हैं? साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। कितने बज रहे हैं? बेहद के। हैं जी 2 बज रहे हैं। 3 बजने वाले हैं। और 3 4 तो लास्ट ही है ना। काहे का लास्ट है? अमृत वेला। वो तो 4:45 लास्ट होता है, 3 4 कहाँ लास्ट होता है? हाँ, जो जन्म बताया हुआ है मुरलियों के हिसाब से, पहला 2 ढाई बजे का समय बताया है, फिर उसके बाद 3 4 बजे के बाद का समय नहीं बताया। लास्ट समय कितना है? 3 4 बजे। तो 1 2 फर्स्ट कैटेगरी, 3 4 लास्ट कैटेगरी। तो क्या कहा?
अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। कितने सेकंड मिलते हैं सुबह तुमको? हैं जी? 5000 सेकंड मिलते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? 4 से लेके 5:30 बजे तक। तो हर सेकंड और हर संकल्प, उनमें जो जो भी संकल्प चलते हैं, संकल्प तो चलेंगे, कोई मुर्दे थोड़ी हो, लेकिन संकल्पों की कैटेगरी क्या है और उनकी संख्या क्या है? कैटेगरी सुंदर होगी, शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो वो भी क्या होनी चाहिए? धीरे धीरे कम होने चाहिए संकल्पों की गति। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सोगते। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। वर्तमान समय असाधारण माना, इसलिए बार बार यही शब्द आता है ना, यथाशक्ति जो कर रहे हैं। अब ये किस खाते में जा रहा है? साधारण खाते में, यथाशक्ति, क्योंकि इतनी ताकत है, तुम लगा ही रहे हो, सालों से लगा रहे हो। लेकिन असाधारण, जो अपनी तरफ से तुमने एक्स्ट्रा मेहनत की, उसको कहेंगे क्या? असाधारण। तो साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देता है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्राप्ति समय इशारा दे रहे हैं। समय चेंज होता जाता है ना, उस हिसाब से इशारे भी बाप के मिलते जाते हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। माया क्या करे? हलचल पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा? अनुभवी तो है ना, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ज्यादातर ऑनलाइन, कहीं से फोन आ गया तो कितना समय लगता है रिसीव करने के लिए है? तो उस वक्त बुद्धि एकदम प्रभावित हो जाती है। उसी वक्त स्व स्थिति में व्यक्ति टिक गया, बुद्धि को प्रभावित ही नहीं होने दिया, तो इसको क्या कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। बिंदी कितना सहज है, और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए। बुद्धि को नहीं चलाना है तो बुद्धि को चलाना नहीं है। कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं, यह सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतने फास्ट पुरुषार्थ करना ही, तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारने अकारने, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है, और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि
उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्व शक्तियान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। कितना सहज कर दिया। क्या? आप, बाप और ड्रामा। इससे क्या होगा? जो शक्ति उस समय चाहिए वही शक्ति ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगी। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं? करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार हैं वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। शरीर का हाथ कौन उठाते हैं? जो बच्चा बुद्धि होते हैं, भक्त होते हैं वो। और मन में एक दृढ़ता होती है, एक निश्चय होता है। तो मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहने तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। 15 दिन के लिए होमवर्क दे रहे हैं। हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है? कितने परसेंट? 80% सफल चाहते हैं, 20% की छूट दे रहे हैं। हाँ जी। क्या है 80%? कान खड़े होने चाहिए। पर्सनली जब होती है, क्या पर्सनली मुलाकात होती थी, नहीं होती थी? तो यहाँ तो जो सब है ये पर्सनली हैं। क्या है ये? चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये भी क्या है? तो जब खास प्रयोग करवाते हैं और 15 दिन के लिए बोला, तो उसको कैसे लेना चाहिए? तो यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। चाहे संकल्प है, चाहे वाणी है, चाहे कर्म है। कैसी? कितनी परसेंट? 80% सफलता चाहिए। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। मंजूर है? पूछा। 80% सफलता कैसे? तो एक ही सब्जेक्ट है अपने को। दूसरा कोई धंधा ही नहीं यहाँ तो। एक ही धंधा है, एक ही सब्जेक्ट है, उसी में संपूर्णता समाई हुई है। तो हर बात हमारे लिए घूम फिर के कहाँ आती है? किसमें समा जाती है? तुम्हारे चार्ट में। अब लेकिन ये बात है, तुम्हारा खुद का जो टारगेट है, कम से कम उसका 80%।
अभी 2 बज गए ना, अब तुम वहीं खड़े हो जहां पहले खड़े थे, उससे काम थोड़ी चलेगा ना। है? हाँ? हाँ? अब कम से कम कितना कहेंगे, कम से कम फिर उसका 80%। हैं जी? हैं जी? हाँ, बहुत सुंदर। 480, उसका 80%। लो, अरे 360। 480 का 80% कितना हुआ? 360। और 960 का 80%, 720। इसमें क्या बड़ी बात है, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो 80%, 80% मार्क्स लेने मंजूर है? पूछा, देवें? यह काम देवें 15 दिन के लिए? अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है। ये भाइयों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। है? क्या है 15 दिन में? तो बहुत परेशानी की दिक्कत है। क्या है 15 दिन? बोलो। हाँ, वही। इनका तो टूर वूर है बेचारों का। हाँ? अब ट्रेन में बैठे, वहां भी एक लोग का चेहरा कहीं ना आ जा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो अब अगर 15 दिन का टारगेट है तो 27 को पूरा होता है, 27 को तुम्हारी वापसी। तो सोचो, ये भी अजीब ही ड्रामा है। 15 दिन 27 को पूरे हो जाएंगे ना। है? ये है बड़ा चैलेंज। माया भी सुन रही है। बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना। पास होना है, याद, यह याद रखना है। माया कैसे आ रही है? बातें तो आएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पास होना है, यह याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्चे दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखावे। हो सकता है? हो सकता है? टीचर बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। 15 दिन का ही आदि में क्या चला था? हैं जी? ट्रायल चला था। इनसे मिलो। हाँ, बैगरी पार्ट चला था। तो 15 दिन के फुल विजयी मुश्किल है या इजी है? पूछ रहे हैं। हाँ? मुश्किल है, इजी है? हैं जी? इजी क्योंकि भट्टी से निकले हैं ना। इजी है? हाथ उठाओ। इजी है? तो बाप दादा यह 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? कर सकते हैं ना? मधुबन वाले, मधुबन वाले हाथ उठाओ। यह आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले, सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। ये तो खास ही है अभी 15 दिन। क्या करना है? सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। कितने परसेंट चाहिए? 80%। 20% तो फिर भी छूट देती। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें? बात ही ऐसी हुई, यह हुई, यह नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहा है। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहां कहां चलते चलते माया अलवेलापन और आलस में ले आती है। माना अगर तुमने अपना अलवेलेपन का रूप और आलस का रूप चेक कर लिया तो समझो तुम जीत गए। रॉयल आलस यह था, यह था, यह रॉयल आलस। माना अगर ये ना होता, ये ना होता तो 80% जीत लेते। तो अलवेलापन यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं,
हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन के रिहर्सल करा के कुछ समय ही ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं जो सभी से हाथ उठवाएं। एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सकें, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये तो बीच बीच में क्या करते हैं, जैसे ट्रायल करवाते हैं, इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं, वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयां हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो, इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। आया तो पीछे है, लास्ट में आया है, लेकिन मिसाल कैसा होगा, जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, सदगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करें, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। कोई ने कहा योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही थी वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। पंजाब जोन के सेवाधारियों से, पंजाब को ड्रामा अनुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे उतना ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, यह विशेषता तो है, अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करें नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो। वो वीआईपी होते हैं, लेकिन महात्माओं में वीआईपी होते हैं, तो उससे क्या सेवा होती है। उस एक की सेवा होने से जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं, हाँ, वो भी साथ में बहुत बड़ी सेवा होती है। उन वीआईपी से नहीं, किन से, सन्यासियों से, जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावें, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता।
और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावे। माना कोई बड़ा सन्यासी वीआईपी जगह तो उसका अनुभव सुन के जग जावे, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। ये साकार मुरली में आया था ना, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही माता पिता होंगे, जो श्री कृष्ण का बाप था वही बनेंगे। हाँ जी, संगम युग कृष्ण के लिए ठीक है। संगम युग कृष्ण के लिए भी लागू होता है, फिर सतयुग के लिए तो लागू होने वाला, वो तो वैसे ही ड्रामा शुरू हो गया। लेकिन यहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी है और वाइब्रेशन के द्वारा भी जन्म है। संगम युग कृष्ण का जन्म कैसे होता है? वाइब्रेशन के द्वारा। तो वाइब्रेशन के द्वारा अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? लक्ष्मी नारायण दूर दूर रह के अपने वाइब्रेशन के द्वारा जन्म देते हैं। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है ये। तो वो कब की बात है? कितना पावरफुल होगा जो पपीते का मिसाल दिया है कि दूर दूर रह के अपने वाइब्रेशन की पावर से जन्म देते हैं। तो कौन है? हाँ जी, कौन सी मम्मा? हाँ, छोटी माँ और बाप। हाँ जी, हाँ, इनका एक व्रता वायुमंडल। जब ये एक रस अवस्था में टिकते हैं, वहां से जो वायुमंडल फैलता है, उस वायुमंडल में नंबरवार आत्माएं कैच करते हैं। इसलिए कहा हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई। तो उनका कनेक्शन जिस आत्मा से है, तो वो आत्मा उनका सबसे ज्यादा वाइब्रेशन क्या करेगी? कैच करती है। इसलिए जितना जितना वो दोनों निराकार स्टेज में टिकते हैं, उतना ही क्या होता है? जैसे कि वो बच्चे को जन्म देते हैं। ये है वाइब्रेशन की पावर। फिर क्या बचा है अभी? प्रत्यक्षता रूपी जन्म अभी बाकी है। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये भी तो हिसाब किताब है, नहीं है? हाँ जी। इसलिए मुरली में क्या बोला है? फर्स्ट क्लास दास दासी कौन है? राम सीता है फर्स्ट क्लास दास दासी। हाँ जी। एग्जाम्पल बनने वाला एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर स्कॉलरशिप लेगा। इसलिए तो मेहनत लग रही है। क्या लेना है? स्कॉलरशिप लेना है। एक्स्ट्रा मार्क्स किससे मिलेगा? एक्स्ट्रा मार्क्स लेने वाला, उसको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट बने? तो क्या करें? लगे तो हैं सुबह से शाम तक, और क्या कर डालें? हाँ जी, हाँ जी, मन बुद्धि का समर्पण। उसमें तो टाइम लगता है। मन बुद्धि के समर्पण में टाइम लगता है। वो तो जैसे जैसे आपकी स्थिति पावरफुल होती जाती है, वैसे वैसे स्वतः ही होने लगता है। ये दृढ़ता से नहीं होता, क्योंकि उसमें माया इंटरफेयर करती है। दृढ़ता तो सभी रखते हैं, कौन नहीं चाहता कि पूरा मन बुद्धि को क्या कर दें? समर्पित कर दें। लेकिन
जो भी हमारा स्वभाव संस्कार है वो इंटरफेयर करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जितना मन बुद्धि बाप में लगाते जाते हैं तो उसको समर्पण ही कह समझना चाहिए। जितनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है तो इसको क्या कहेंगे, तभी प्रैक्टिस हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं मन बुद्धि को क्या कर रहे हैं, हाँ, उलझी नहीं है। जितनी सुलझती जा रही है उतनी ही बाप में लगती जा रही है। तो वो तो स्वतः ही जैसे क्या हो रहा है, समर्पण हो ही रहा है। अब पुरुषार्थ की गति, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, घूम फिर के बात फिर वहीं आती है। आज की डेट में जो कल तक पुरुषार्थ था भी अचानक ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत तेजी से समय बदल रहा है। सोचो, माना युद्ध ठंडे हो रहे हैं, उनकी डिस्कशन चल रही है, वो नहीं। तुम्हारा जो समय है वो क्या है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए बाप दादा भी जैसे अव्यक्त वाणी में आया तो अभी किस लिए इशारा दे रहे हैं, हाँ, माना वो समय अचानक जो पिछला था आज एकदम हाँ चेंज हो चुका। माना कल जो डायरेक्शन देते थे तो अगर उन डायरेक्शन को निकालेंगे तो आज वो लागू नहीं होती। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो कल डायरेक्शन देते थे वो आज लागू नहीं होती, आज जो लेटेस्ट डायरेक्शन है वो लागू होती है। तो इसको कहेंगे जितना तीव्र पुरुषार्थी बनते जाते हैं समय की पहचान होती जाती है समय के साथ साथ। अब समय की चाल कहां से देखें, इसलिए स्वतः ही उसमें तो नूंद है परिवर्तन की। सबसे बड़ी बात ये है, समय में क्या है, समय में परिवर्तन की नूंद है। अगर समय अचानक बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा तो समझो हमको इशारे मिल रहे हैं। तो अब वो साधारण जो पुरुषार्थ था वो दिन गए। वो साधारण नहीं था, जबकि वो भी पुरुषार्थ तुम्हारा साधारण नहीं था, लेकिन बाबा को आज की डेट में वो साधारण दिख रहा है समय के हिसाब से। कहते ना ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। इसलिए समय का जो चेंज होने जा रहा है, समय का जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए कल की बातें पुरानी हो गई। आज समय में जो चेंज होने जा रहा है वैसा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले वो समझदार कहलाते हैं। क्या लेना है तुमको, स्कॉलरशिप। आप नहीं पुरुषार्थ से स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा नहीं कोई आशीर्वाद कृपा से मिलती है। तुम्हारा अपना ही पुरुषार्थ होता है तो स्कॉलरशिप मिलती है। किस लिए लेनी है, जी कितने % स्कॉलरशिप, 80% पुरुषार्थ करो, 20% जो छोड़ा हुआ है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप होती क्या है, बेहद में, हद में क्या होती है, एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। किस लिए, तुम्हारे कंटिन्यू रहे, जो तुम यात्रा कर रहे हो वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए एक्स्ट्रा सहयोग। सोचो तो बाप की स्कॉलरशिप कैसी होगी जिन बच्चों को मिलती है, कैसे स्वतः ही अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। स्कॉलरशिप से क्या होता है, स्वतः उनको भी नहीं मालूम होता कि स्कॉलरशिप का इतना सुंदर यूज हो रहा है। स्वतः ही, जब स्वतः ही तुमको स्टेजेस अनुभव होने लगे, स्वतः ही ड्रामा अनुसार तुम कठपुतली बन के बहुत अच्छी स्टेजेस में जाने लगो, तो उसको क्या कहेंगे, क्या काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप काम कर रही है। अब तुमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए क्या बोला, हाँ, एग्जाम्पल बनो, ताकि तुमको फॉलो करें। तीव्र पुरुषार्थी का एग्जाम्पल। अपने यहाँ तो आफत ही है, ना खुद चैन से जीते हो ना दूसरों को जीने देते हो। नहीं तो कितना अच्छा लगता था, नई दुनिया के सौगात कहाँ होंगे, कैसा पुरुषार्थ होगा। अब किसी को अगर मालूम भी पड़ जाए ना ये नई दुनिया, वो यूट्यूब पे सुन लो, अच्छी है उनकी क्लासेस सुन के देखो तो माथा ही भारी हो जाए। है तुम्हारा जो रहन सहन, तुम्हारा जो खान पान, गला तुम्हारा जो दबाते हैं, तुमको किस लिए लाए हैं यहाँ पे, मौत देने के लिए लाए हैं।
अच्छा तो लगेगा लेकिन दूर से ही हाथ जोड़ देगा वो। ये तो धन्य हैं सूर्यवंशी हैं, ये धन्य हैं सूर्यवंशी हैं, जो प्रैक्टिकल मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो प्रैक्टिकल मर रहे हैं, ये धन्य हैं। खान पान से तुमको मरना होता है, रहन सहन से तुमको। कल तो साड़ी भी गजब ढा गई। सोचो थोड़ा कलर बुद्धि में आ गया होगा तो वो भी उनको अखर रही है। हद तो ये देखो आप, सोचो। जबकि यहाँ तो जैसा चलाएं, जो खिलाएं, जैसा वैसे का वैसा तुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बावजूद भी तुम्हारी वृत्ति को तुमको कितना सूक्ष्म रूप से देखना होता है। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी स्मृति, उसके ऊपर कितना सूक्ष्म रीति से तुमको काम करना होता है। सोचो आप। तो कहने को तो बहुत आसान लगता था कि नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। नई दुनिया की वास्तविक रूप है, इसलिए वो कितने साधारण शब्दों में अव्यक्तवाणी बोल गए, किसी की समझ में भी नहीं आता कि नई दुनिया की जो रूपरेखा है, वहां के रीति रस्म रिवाज रहन सहन सब कुछ नया होगा, कुछ भी पुरानापन नहीं है। क्यों पुरानापन नहीं है? कि नई दुनिया वालों को जाना कहां तक है, ये मुख्य है। मुख्य इस लाइन को अंडरलाइन कर लें तो शायद थोड़ा बहुत हमारी समझ में आ जाए कि इतनी बड़ी आफत तुम्हारी क्यों है। तुम्हारा लक्ष्य कोई ऐसा, तुमने कोई चिंतन से लक्ष्य धारण नहीं किया, इतना तो बुद्धि तुम्हारे में कभी थी ही नहीं। हाँ, ये जाम बुद्धि थी हम लोगों की। हम लोगों की इतनी बुद्धि कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है कि कभी ऐसा बड़े से बड़ा लक्ष्य हम चिंतन कर पाते, है ना। बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन आज तुम कहाँ बैठे हो? तो अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। बड़े से बड़ा लक्ष्य जो है तुम्हारा, जो बहुत साधारण भाषा में बाबा अक्सर बोल जाते हैं, क्या शब्द है वो खास? बापसमान गोप गोपियों के लिए ये लाइन, इंद्रियों के पार भी कोई सुख है। सोचो आप, हद हो गई। इंद्रियों के पार भी कोई सुख है, वो अविनाशी है। सोचो, इंद्रियों का सुख हमको अच्छे से अनुभव है सभी को। आंख का सुख क्या होता है, कान का सुख क्या होता है, जीवा का सुख क्या होता है, स्पर्श का सुख क्या होता है, कर्म इंद्रियों का सुख क्या होता है, अच्छे से मालूम है। लेकिन इंद्रियों के पार कोई जीवन है? सोचो, जो असली जीवन है वो कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। हमारे लिए इंद्रियों से जो जीवन था यही सब कुछ था। इंद्रियों के पार भी कोई जीवन है, कभी इतनी बुद्धि हमारी चली ही नहीं, और वो अविनाशी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार का सुख क्या है, माना आत्मिक स्मृति में टिकने का सुख क्या है, देह को जीतने का सुख क्या है, 5 तत्वों को जीतने का सुख क्या है, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। साइलेंस का सुख क्या है? इसलिए वो सब डायरेक्शन तुमको जो मिलती हैं, मूल्यों का सार मिलता है, वो कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकते। चाहे खान पान के लिए ही क्यों ना हो, रहन सहन के लिए क्यों ना हो, जितने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुम फॉलो करते हो वो सोच भी नहीं सकते, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस वाले हो। अब खान पान को ही ले लो, सोचो आप। ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन थी, जो ज्वाइन करते थे निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो क्या करते थे? सोचो कितनी बड़ी बात है। होटल का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, अपने रिश्तेदारों के हाथ का नहीं खाना। तो कोई साधारण बात थी क्या ये? फिर भी इतना बड़ा त्याग कर डाला। एक अलग ही व्यक्तित्व हो गया तुम्हारा। तुम्हारे जितने भी मित्र संबंधी रिश्तेदार थे वो तुमको एक महान आत्मा के रूप में देखने लगे, क्योंकि ये साधारण नहीं था, ये असंभव था। समाज में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, सोचो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, किसी के हाथ का नहीं खा रहे, किसी के होटल का बाहर का नहीं खा रहे। अरे कितना बड़ा त्याग है भैया। अच्छे अच्छे आज के ये साधु सन्यासी बैठे हैं, इनके बस का नहीं है। और घर गृहस्थ में रहने वालों ने कर दिखाया और कर रहे हैं, लाखों होंगे। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। उसका फिर एडवांस में गए और सिंप्लिसिटी बढ़ गई।
वहां क्या था, रॉयल्टी कहते थे, ठीक है, अपने हिसाब से रॉयल्टी कह लो, लेकिन सिंप्लिसिटी बढ़ी, तपस्या, सिंप्लिसिटी माने तपस्या, सीधी सी परिभाषा। जितने तुम तपस्वी बनते जाते उतना सिंपल होता जाता है, ना बहुत हाँ ऊंचा ना बहुत नीचा। इसलिए खास बाबा ने गिफ्ट में दी तुमको खिचड़ी, जो तुमको डाइजेशन के लिए बहुत सुंदर हो, कोई ब्रह्मा भोजन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। तो एक सिंप्लिसिटी है, तपस्या तुम्हारी बड़ी है, लेकिन ये रॉयल्टी है तपस्वियों की। वो रॉयल्टी है उनके पास भी, लेकिन उसमें देह अभिमान है। लेकिन एडवांस में तुम्हारे पास रॉयल्टी आई है तपस्या की, तुम्हारा तपस्वी जीवन बनाया गया। क्यों? उसमें सूर्यवंशी छुपे हुए हैं। इनकी धारणाएं बहुत पावरफुल होनी चाहिए, इनके पास पहले सिंप्लिसिटी चाहिए। खान पान रहन सहन कैसा होगा, तो वैसे ब्रह्मा भजन का कोई रोल ही नहीं बचा। सिंपल होते गए और सिंपल होते गए तो तपस्या बढ़ी। अब बात आती है नई दुनिया की। सोचो, अगर किसी एक मुरली में भूले भटके ब्रह्मा बाबा बोल गए होंगे, किसी एक मुरली में, और कि वो ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं मानेंगे, एडवांस वालों को तो बेचारों के लिए है ही नहीं, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं मानेंगे। भूले भटके ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने निकाल दिया, है आफत हो गई नहीं दुनिया वालों की। क्या निकाल दिया ब्रह्मा के मुख से? है तला हुआ, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पकोड़े, अचार, ये तामसी। अरे भाई तामसी कहाँ से होते हैं? ये राजस का हो तो समझ में आता है, लेकिन तामस क्यों बोला? ब्रह्मा बाबा के मुख से चली हुई है, साकार मुरली है। ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं मानेंगी? क्योंकि उनके माउंट आबू में हेड ऑफिस में लागू नहीं होता, हेड ऑफिस में लागू ही नहीं होता। किसी ब्रह्मा कुमारी को मालूम भी नहीं होगा कि ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं जिनकी आफत होनी है आगे चल के। सोचो आप, क्यों तामसी क्यों है? क्योंकि तुमको बहुत ऊंचे अतीन्द्रिय सुख की जब बात आती है, वहां के लिए तामसी हैं, उनके लिए तामसी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के लिए कोई तामसी नहीं है, एडवांस के लिए कोई तामसिकता नहीं है इसमें, कि वो बहुत बड़े भोगी बन जाएंगे, हाहाकार मचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन अतीन्द्रिय सुख की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनको इंद्रियों से पार जाना है, जिनको सब भोगों से पार जाना है, उनके लिए ये डायरेक्शन है। तो सोचो, ये है नई दुनिया की परिपक्वता, ये है नई दुनिया की पूरी तरह से श्रीमत को फॉलो करना। अगर किसी एक भी मुरली में आ गया तो उसको फॉलो करना। क्यों? क्योंकि तुमको इंद्रियों से पार जो जाना है। जैसे साधारण मुरली में आपने सुना होगा कि बाबा ने बोला अगर कोई बीड़ी नहीं छोड़ सकता तो विकारों को क्या छोड़ेगा? तो नई दुनिया में क्या कहेंगे? अगर कोई मिर्ची नहीं छोड़ सकता, ये सूर्यवंशी क्या बनेगा ना? हाँ, अतीन्द्रिय सुख क्या पाएगा? नहीं, बात वही है, हकीकत यही है। क्योंकि इतनी सूक्ष्मता है इसके अंदर, इतनी, इसको आप इस रूप में नहीं बता सकते। ये तो एक रिसर्च का विषय है। माना ये इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां स्वतः ही उस तरफ जा रही हैं। अब उनको वहां से जाने से रोकना कोई मासी का घर है क्या? बहुत तपस्या चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। इसलिए सूर्यवंशी कहलाना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूर्यवंशी कहलाना और सूर्यवंशी बनना, सर्टिफिकेट तो फिर भी अपने को दे लेते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल सूर्यवंशियों की पहचान। तो सोचो कैसा है वो सूर्य, उसकी चमक कैसी है। इसलिए सब तरह का त्याग, सब तरह का त्याग। इसलिए अगर रीति रस्म रिवाज सब नए होंगे तो सब कुछ नया होगा, ज्ञान भी नया होगा, धारणाएं भी पराकाष्ठा की होंगी, याद भी पराकाष्ठा की होगी, और सेवा भी बेहद की। सोचो सेवा कैसी है। ऐसे सैंपल हर एक ब्रह्मा कुमारी देखना चाहती है। अरे कोई तो ऐसे निकले जिन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया हो जो दुनिया को चैलेंज करें अपने जीवन से। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी ने पवित्र रह के जीवन दिखा दिया, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दिखा दिया दुनिया को, समाज को, कि ऐसा जीवन भी हो सकता है। सोचो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा विशेष चमत्कार नहीं हुआ, जबकि प्योरिटी की कितनी बड़ी पावर है। अभी योग की पराकाष्ठा नहीं हुई है,
तो वो हैं सूर्यवंशी, जो याद की पराकाष्ठा में प्रत्यक्षता करें बाप की। तो सोचो कितनी सूक्ष्म धारणाएं होंगी, कितनी श्रेष्ठ धारणाएं होंगी। स्कॉलरशिप कह देना बहुत आसान है क्या लेना है और किससे लेनी है स्कॉलरशिप, सोचो कितना आसान है। लेकिन वास्तविक जिनको स्कॉलरशिप मिलती है कैसे वो नीचे रह ही नहीं सकेंगे। कहां, वो चकमक तुमको खींचता है, ये है स्कॉलरशिप। शुरू में जितनी तुमको मुश्किल लगती है उतना ही धीरे धीरे क्या होता है, तुम एक निश्चित स्टेज पे पहुंचते हो तो वो चकमक तुमको जैसे कि खींचता है। तो ये नई दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया नहीं है। आदि में रट्टा लगाया, रट्टा बस कितने मिले हैं, 300-400 मिले हैं, लेकिन चाहिए कितने थे, 16,000 चाहिए थे। क्योंकि जब तक वो 16,000 जीते हुए नहीं हैं तब तक संसार को नहीं जीत सकते। वो 16,000 आत्माएं जो कलयुगी पर्वत को क्या करेंगी, उखाड़ के फेंक देंगी। सोचो कितना बड़ा कर्तव्य है, उनकी तपस्या में कितना बड़ा कर्तव्य की नूंद है। इसलिए आदि में बोला 300-400 मिली हैं, लेकिन कितनी चाहिए, 16,000। अभी अंत है, अंत का भी अंत है। इसलिए अगर डायरेक्शन रोज की रोज चेंज होती हैं तो समझो बहुत तीव्र गति से समय का परिवर्तन हो रहा है। कौन से समय का, जड़ समय का, चैतन्य समय जिसके पीछे बाप ही पड़ा हुआ है। उस समय का बहुत तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए कल जो डायरेक्शन थी वो आज लागू अगर नहीं होती तो बाबा को यहाँ लाखों का सवाल नहीं है कि नई दुनिया में कोई कभी भी नहीं। भाई ये तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये तो ठुकी ठुकाई आत्माएं चाहिए। कैसी चाहिए, इसलिए बाबा ने एक छोटा सा सैंपल एडवांस में दिखा दिया। क्या किया, एनएस को डिटैच, अलग कर दिया। किसी को भी परमिशन नहीं थी वहां जाने की, मालूम ही नहीं है एनएस कहाँ है, क्या कर रहे हैं, मालूम ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन थी, वहां जाने के लिए नष्टो मोहा चाहिए होता। अगर कोई नष्टो मोहा है तो उसकी लॉटरी लगती थी, नहीं तो मिनी मधुबन पे अपनी तरह की तपस्या कर रहे थे। तो वो जो प्रैक्टिकल जब एनएस की प्रत्यक्षता होती है, जिस एनएस के लिए पूरी एडवांस पार्टी लाइव थे, कहाँ है, कैसे हैं, कैसा उनका पुरुषार्थ है, तो सोचो कितने असाधारण होंगे वो। इसलिए कहा कि 16,000 आत्माओं की अगर बात आती है, लाखों में से अगर 16,000 को भी पास होना तो एक एक आत्मा कितनी वैल्यूबल है भगवान की निगाह में। एक एक आत्मा, वो कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। 16,000 को तो कह सकते हैं लाखों के मुकाबले में स्कॉलरशिप ली है, नहीं कह सकते। माना अगर इन्होंने इतनी सुंदर मेहनत की है संगम युग पे, लाखों में से अगर यही पास हुए हैं तो इनको स्कॉलरशिप मिली है। इनके लिए थमला नहीं है, इनके लिए थमला नहीं है, इनको स्कॉलरशिप मिली है। थमला कब तक था, माना जब तक इनके में भक्ति मार्ग के संस्कार थे तब तक थमला था। जैसे से इनके भक्ति मार्ग के संस्कार छूट कर गए तो अब वो थमला नहीं है इनके लिए। वो क्या लेके बैठा है, स्कॉलरशिप लेके बैठा है। कि आगे चल के स्कॉलरशिप तुमको चलाए। जिस स्टेज के लिए तुम तरसते हो वो स्टेज तुमको कैसी लगे, अब दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जिस स्टेज के लिए हम तरस रहे थे कि निसंकल्प भी हो पाएंगे, कब तक हो पाएंगे, होंगे नहीं होंगे, वो क्या होने लगे, स्वतः ही होने लगे, जैसे कोई खींच रहा है। सोचो तो 16,000 आत्माओं के लिए कहेंगे उनको स्कॉलरशिप लेनी होती है, लेकिन अपना पुरुषार्थ है उनका, कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है। इसलिए नई दुनिया का मैसेज तो सबको मिलेगा, ध्यान रखना, ये वाइब्रेशन की पावर है। ये तुमको फोन देने से, कोई उनसे मिलके वहां संदेश देने से ऐसी कोई नाटकबाजी नहीं है नई दुनिया में। लेकिन वाइब्रेशन की पावर है तो वाइब्रेशन फैलेगा, 27 तक फैलेगा। तो एडवांस पार्टी ऐसी कोई आत्मा नहीं रहनी चाहिए जिनको मैसेज ना हो, क्योंकि बहुत छोटा सा परिवार है। तो उस परिवार को पहले मैसेज चाहिए, क्योंकि उनकी एक कल्पना है
कैसी है उनके पास एक कल्पना, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, उनके पास कल्पना है कि कहाँ छुपे हैं वो जिनको 2004 में सौगात दी है, तो आज कितने सुंदर होंगे वो। क्या ऐसे मंगते होंगे वो? हाँ, उनको तो दूर दूर तक कोई की जरूरत नहीं, अपने पाँव पे जो खड़ता है उसकी जरूरत होती है, किसी की कोई की जरूरत उसको नहीं होती। सोचो आप, इसलिए बाबा बोल गए थे 40 से 50 वर्ष माना 27, इसलिए थोड़ी सी आत्माएं हैं जो नई दुनिया के भांति बनती हैं, लाखों में से अपने आप में बहुत बड़ी लॉटरी है। तो वहां की अगर धारणाएं कठिन है, वहां की अगर तपस्या कठिन है, तो कठिनाई भी एक निश्चित समय तक है, आगे कठिनाई रहनी नहीं है। अभी बाबा साक्षी होके देख रहा है। क्या कर रहे हैं? साक्षी होके देख रहे हैं। जब बाबा साक्षी होते तब तुमको मेहनत करनी होती है एक तरफा, लेकिन जब तुम थकते नहीं हो तो समझो ठप्पा लग गया, तुम पक्के पक्के सूर्यवंशी हो। तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी। उनसे जास्ती सुख 5000 वर्ष में कोई भोग सकता है? उनसे जास्ती शांति 5000 वर्ष में किन्होंने अनुभव की होगी? उनके जैसा आनंद, परमानंद कहो, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अनुभव कर सकता है। और वो भी तब जब पूरा ब्राह्मणों का संसार चौथी अवस्था में जा रहा है। ये छोटी मोटी लॉटरी नहीं है। अगर मैसेज मिल गया, उस मैसेज के आधार से चल भी रहे हैं, तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात अभी कहाँ अटकी हुई है? क्या लेना है अभी तुमको? स्कॉलरशिप अभी बाकी है। तो जिनको स्कॉलरशिप मिली होगी, तो उनको क्या मिला होगा? अभी बताया ना, स्कॉलरशिप माना एक्स्ट्रा सहयोग, एक्स्ट्रा बाप की मदद। जैसे बाप ने ठेका उठा लिया इनका, अब समय अनुसार क्या करना है इनको, कैसा बनाना है, प्रूफ, चारों तरफ से प्रूफ। इसलिए बोला था, और ये जो पर्दे पर्दे प्रदर्शनी बाबा को पसंद ही नहीं आती थी। इस पे छापो टीन के ऊपर, कितने भी आंधी हो तूफान चले, लेकिन ये चित्र सुरक्षित रहेंगे, इंश्योरेंस करवा लो, बोला मुरली ने बोला। लेकिन ऐसे टीन के ऊपर इनको छापो ताकि ये कभी भी आंधी तूफान से मिट ना सके। ऐसे अविनाशी, अब वो समय है। कैसे बने ये चित्र? ये अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं हो सकता, कि उनके फाउंडेशन क्या है? तपस्या का फाउंडेशन। हाँ जी। ये कहा ना कि हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी इंडिविजुअल। फिर हर एक स्टार में राजधानी जो समाई हुई, हाँ जी, तो राजधानी का तो राजधानी के ऊपर इफेक्ट होगा स्टार का, तो इंडिविजुअल। बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है बाबा ने। जैसे माँ बाप होते हैं, तो बच्चों के सामने जो समझदार होते हैं, तो कितना सुंदर एक रहन सहन, क्योंकि वो बच्चे क्या देखेंगे, फॉलो करेंगे। फिर दूसरा, जब तुम स्टेज पे होते हैं, कोई भी एक्टर स्टेज पे होता है तो कैसे एक्ट करता है, क्योंकि सामने सब उसको देख रहे हैं। तो हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है, तो राजधानी अगर समाई हुई है तो उसको प्रभावित तो होना है, लेकिन व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी है। अभी राजधानी अप डाउन में है, स्थिरम हो गई? अप डाउन में है, स्थिरम नहीं हो। लेकिन अप डाउन सबका नंबरवार है, ऐसा नहीं है, एक सा नहीं है, ध्यान रखना। कोई कोई का थोड़ा सा डाउनफॉल होता है तो घंटों में ही संभल जाते हैं। तो उनका पुरुषार्थ कैसा है? जरूर अप डाउन तो है, इसका कि नहीं है। इसलिए जो निमित्त आत्मा है उनको खास अटेंशन दिलाते हैं इसमें। तो जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनके लिए खास होता है। उनको कैसे समझना है? जैसे कौन सी स्टेज पे हैं हम? विश्व की स्टेज पे हैं, विश्व हमको देख रहा है। ऐसे नहीं हम पर्सनल हमारा पुरुषार्थ है, एकांत में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन देखता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे वाइब्रेशन की अपनी पावर है।
उसमें देखने दिखाने वाली बात नहीं होती। तुम्हारे वाइब्रेशन से वो आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं। अगर तुम्हारी कमजोरी है तो उनका नुकसान हो जाता है। और इससे विपरीत जैसे जैसे तुम राइज करते हो वैसे वैसे स्वतः ही उनमें उमंग उत्साह आ रहा है। सोचो कितनी बड़ी सेवा है। और तुमको राइज करना कोई बहुत बड़ी आफत थोड़ी है तुम्हारे लिए। क्या बचा होगा तुम्हारे पास? मात्र अलवेलापन, थोड़ा सा। अगर तुम थोड़ा सा उस अलवेलेपन को छोड़ दो तो सोचो पीछे जितने भी हो स्वतः ही उड़ते हुए जा रहे हैं। उमंग उत्साह स्वतः ही आ रहा है। उनको लग रहा है ये क्या जादू हो गया, आज तो बढ़िया दिन निकल गया। सोचो आप, सबसे बड़ी सेवा है ये। इसलिए हर एक स्टार में अपनी तरह की राजधानी है, लेकिन उस राजधानी में प्रभावित होने वाले नंबरवार हैं। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उतना कम प्रभावित होता है, जितना कमजोर पुरुषार्थी उतना जास्ती प्रभावित होता है। लेकिन अब ये प्रभाव रहेगा या कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा? क्या होना है रिजल्ट अभी? आप लोग बताइए। ओम शांति। कैसे हैं आप? सुना प्रश्न? सुना आपने? वाह, बहुत अच्छा। क्या है उत्तर? हैं जी? कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा? हाँ, ये बोलना चाहिए कि प्रभाव रहना ही नहीं है, कम नहीं, रहना ही नहीं है। नहीं तो ड्रामा चेंज ही नहीं हुआ। जिस ड्रामा की हमको उम्मीद है कि 100% उसमें चेंज होना है, 100% सत्यता को धारण करना है, इसका मतलब ड्रामा चेंज नहीं हुआ। जब ड्रामा 100% चेंज हो गया तो फिर तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है तुम्हारे पास माया हो? एक सबसे बड़ा सुंदर शब्द जो तुम्हारे मुख से निकलने वाला है, क्या मजा आ गया है? वैसे निकल जाएगा क्या? कब बोलेंगे वो शब्द? तो सोचो पुरुषार्थ कितना सुंदर हो रहा होगा। अपनी तरह की जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं खत्म हो गई। अब कोई बाधा ही नहीं बची है। तो क्या कह रहे हैं? मजा आ गया। बाप क्या कह रहे हैं? स्वर्ग आ गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़े और तुम्हारा कैसे हो तुम लोग? सबको चला दिया और खुद कहां बैठ गए? सोचो, सब चलने लग पड़े और तुम स्थिरियम। इसलिए हर एक स्टार में अगर राजधानी समाई हुई है तो ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन नंबरवार हैं प्रभावित होने वाले। लेकिन तुमको अगर लगता है तुम्हारी अपनी राजधानी है तो तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारे स्थिरियम स्टेज से क्या हो रहा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। कहाँ तो तुम बहुत अच्छी क्लास करा के उमंगों सा बढ़ाओ, उधर माया इंतजार करती है। मधुबन में आते तो बैटरी चार्ज हो जाती थी और फिर बाबा कहते हैं घर जा रहे हो ध्यान रखना, माया इंतजार कर रही है। सोचो, मधुबन में सजाया जा रहा है, वहां से निकल रहे हैं तो माया इंतजार कर रही है, आ जाओ जरा मैं देखती हूँ। तो ये रोल नहीं है अभी क्लासेस का। अभी चाहिए वाइब्रेशन की पावर। नहीं तो वो एक मत, एक संगठन कैसा है, एक मत है सबकी, दो दो मतें नहीं हैं। बोली भी सबकी एक सी है, सोच भी सबकी एक सी है, अलग अलग नहीं है। तो वो सूर्यवंशी परिवार कभी तैयार ही नहीं हो पाएगा अगर वाइब्रेशन की पावर नहीं है। और भगवान ने ठेका लिया हुआ है, कब तक तैयार कर दूंगा मैं, यही बताएं। हैं जी? हैं जी? ये कितने सुंदर बन गए ये दिनों में। 27, हाँ 34 नहीं, हाँ 27। सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की पावर। इतना निश्चय होना चाहिए कि हम अधिकारी हैं उस वाइब्रेशन के। जो कर रहे हो निठल्ले नहीं बैठे, क्या कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भाई, कोई बैठे थोड़ी हैं? कोई वायुमंडल खराब थोड़ी कर रहे हैं। हम तो छटपटाते हैं अगर थोड़ा सा भी संकल्प ऐसे आगे माया आ गई तो अंदर से लगता है, हमको अंदर से दुख होता है कि हमारे द्वारा वायुमंडल खराब हो रहा है। सोचो, ये भी एक सत्यता है। अगर माया कारने आती है तो फील होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा लगता है हम यहाँ रह के हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। खराब नहीं कर रहे, नहीं तो तुमको कोई फीलिंग ही नहीं होगी। जब तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो ये तुम्हारी सच्चाई सफाई है। तो ऐसी आत्माओं के द्वारा वायुमंडल खराब नहीं होता। क्या होता है? वायुमंडल और ही सुंदर होता है।
इसलिए हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है, तो वो राजधानी की प्रत्यक्षता का आधार संगठित रूप पे संगठन का बल, तब जाके प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। हाँ जी। जैसे टाइम का, जैसे अमृत वेला और नुमाशाम का भी विशेष हाँ जी। अटेंशन होता है, हाँ जी। तो अमृत वेले का कोई टाइम ऐसा होता है कि उतने बजे और तब से अच्छा हो जाएगा, ऐसे दिन भर में कोई टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, माना कोई भी ऐसा टाइम 1-2 घंटे का, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कहेंगे ना कि ये समय को भी जीतना है, कि कोई भी समय। हाँ, ये है तुम्हारा असली है, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, अमृत वेले से लेकर सोने तक तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। उसमें तुम्हारे अपनी तरह के हिसाब किताब कहीं ना कहीं क्या लाने वाले हैं? हाँ जी, है रुकावट। कैसी रुकावट? अलवेलेपन की रुकावट है, और कोई रुकावट नहीं है। वो कैसा भी हो, अब ऊब से गए हैं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ी देर चेंज ले लो। चेंज तो चाहिए होती है ना, तो क्यों चेंज ले लो भाई? तो वो चेंज जो है वो तुम्हारे हिसाब किताब है। जब वो हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं। अब कौन सा सुख शुरू हो गया? अतीन्द्रिय सुख, साइलेंस का सुख शुरू हो गया। इसलिए कहा, अगर हफ्ते में 2 दिन भी तुम चेंज लेते हो तो क्या है वो? कोई बड़ी बात नहीं, वो स्वाभाविक है। लेकिन 5 दिन तुम्हारी जीत होनी चाहिए। ये एवरेज तुमको चेक करना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, 1 दिन बचे और फिर 7 दिन तुम्हारे 1 से हो जाएं। तो उसमें भी मुख्य है अमृत वेला। पहले अमृत वेला तुम्हारा एक रस होगा, 100% होगा, और तुम्हारे मन बुद्धि कितनी सुंदर सेटिंग हो जाएगी। जब तुम उठे हो, उठ के तुमको जैसे ये 3-4 घंटे हैं, तो 3-4 घंटे कैसे सफल करने, तुम्हारी बुद्धि में नक्शा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि 4 घंटे तो आसन लगा के बैठ के सफल हो गए, ऐसा नहीं है, है ना। उन 4 घंटों की तुम्हारी अपनी प्लानिंग होगी। तुम्हारी मन बुद्धि की प्लानिंग है, 4 घंटों में कैसे कैसे तुमने उन ब्रेक को लगाया, तो उनको पूरा कहेंगे सफल। और नुमा शाम के कितने घंटे? 4 घंटे नुमा शाम के। जिनका अमृत वेला रिफाइन हो गया तो उनका नुमा शाम पकड़ में आ गया, तो समझो पूरा खेल हो गया। बाकी थोड़ा सा खेल बचा है किसमें? ट्रैफिक कंट्रोल में। एक एक ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें तुम्हारी संपूर्णता है। अमृत वेले की सफलता, नुमा शाम की सफलता और हर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें पूरी तरह से 100% सफलता है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत, अभी तो वैसे भी छुट्टी के दिन है, लेकिन तुमको तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है। वैसे 3-4 महीने क्या थे ये, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स होके, मैंने फिर भी उसमें बोला अमृत वेला अटेंशन, नुमा शाम अटेंशन, और ट्रैफिक कंट्रोल का विशेष अटेंशन। बाकी समय तो नहीं अभी बोल रहे ना। हाँ, जब तुम्हारी पर्सनल भट्टी है, तो 7-7 रोज की चल रही है, तो वो बात अलग। उसमें तो तुमको पूरी तरह से क्या करना है, अपनी चेकिंग करनी है, और चेकिंग करके उसको देखना है, रिफाइन देखना है, कैसे रिफाइन हो रही है तुम्हारी अवस्था। वो चेकिंग बात अलग है। लेकिन जम दे जाम दे नहीं होता, धीरे धीरे परिपक्व आत्मा होती जाती है। परिपक्व होती जाती तो नेचुरल होता जाएगा, सहज होता जाएगा। सहज होगा तो निरंतर होगा, यही बाबा ने बोला है। हाँ जी। तो आपने ऐसा कहा था ना कि अमृत वेला, नुमा शाम और ट्रैफिक कंट्रोल में कोई अगर बड़े पे बड़ा टारगेट ले, उसका भी इसी में ही पूरा क्यों नहीं हो जाएगा? वो लो, बड़े से बड़ा टारगेट कितना हो सकता है तुम्हारा? हाँ जी, 720। क्योंकि अरेस्ट के दिन है ना, ये आराम के दिन है, कोई आफत के दिन थोड़ी है ना। तो बड़े से बड़ा टारगेट क्यों नहीं पूरा होगा? तुम्हारे 4 घंटे सुबह के, है ना, 75%, थोड़ा जोड़ लो। 4 घंटे तुम्हारे नुमा शाम के 75%, हर 5-5 मिनट 24, फिर में 4 घंटे बीच में और खिसका के ले लो, हो गया काम। 4 घंटे तुमको रेस्ट मिल रही है। चाहे तो सेवा में सहयोगी बनो, किचन में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, किसी के साथ सहयोगी बन जाओ, हो गया। क्योंकि 75 तो चाहिए। 75 माना कितने %? 12 घंटे, 16 से 12 घंटे,
हैं, तो सुबह 4 घंटे, नुमा शाम के 4 घंटे, और दिन में 4 घंटे। तुम्हारे पास 8 घंटे हैं दिन में, नहीं है? शायद वो घंटे गिनने नहीं आते होंगे, है ना? हाँ, सोचो 9 बजे से लेके कितना समय तुम्हारा, 9 से 1 सफल कर लिया, उसमें ही तुम्हारा चार्ट हो जाएगा। 1 से 5 फ्री, आराम से घूमो फिरो सो। चलो इधर अपनी झपकी लगी, बिजी हो गए 1 बजे तक, 1 से 5 डट गए, क्योंकि नुमा शाम तो डट नहीं है, हो गया चार्ट, एक दिन भी मिस नहीं हो सकता। अमृत वेला और नुमा शाम और ट्रैफिक कंट्रोल, अपने आप टारगेट, तुमने बहुत बड़ा ले रखा है, और फिर 8 घंटे थोड़ी तुमको मिलेंगे आराम करने के लिए। जितना बड़ा टारगेट उतने ही तुमने अपने को बिजी कर दिया, मना अलवेलापन को लात मार दी। और उसमें फिर तुम्हारे पास इतनी सुंदर गुंजाइश है। आज चलो बहुत ज्यादा बिजी हो, 8 घंटे बिजी हो, लिखने की इच्छा नहीं हुई, क्या करूं मैं अब? लिखने की इच्छा नहीं हुई भाई, है? अमृत वेला अच्छा रहा, अब नुमा शाम भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलो मैं घूम फिर तो रही हूं मैं, और ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में करती रही। फिर अगले दिन अपनी आफत, अगले दिन अपना टारगेट, बिल्कुल आराम करने की जरूरत नहीं। जो 3-4 घंटे तुम्हारे पास हैं, जब इधर आज कर लिए तो कल क्यों करेंगे हम आराम? क्यों नहीं कवर हो सकता भाई? चुटकियों में कवर होगा। कैसे होगा? हाँ, चुटकियों में कवर होगा। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कैसे हंस रहे हो? अच्छे से हंस रहे हो या ऊपर से जा रही है बातें? हैं? अच्छे से हंस रहे हैं। अच्छे से हंसना माना हाँ, बुद्धि में बैठ रही है, ऊपर से नहीं जा रही। हाँ जी। और कहते हैं ना, जितना तुम सूक्ष्म आत्मा बनते जाते हो, उतना ही ज्ञान का खर्चा करते हो स्टेज में जाने के। सबसे ज्यादा धन तो तुम्हारे ऊपर बाप खर्चते हैं। कितने वैल्यूएबल हो भाई, कितना खर्चा लेते हो बाप का, सोचो आप। सबसे जास्ती खर्चा तुम्हारे ऊपर बाप करते हैं। एहसास होता है? गुड। कि जितनी सूक्ष्मता में तुम्हारी मन बुद्धि जा रही है, ये है उसका खर्चा। हर एंगल से तुमको सूक्ष्मता में ले जाना, अव्यक्त वाणी से तुमको सूक्ष्म करना, साकार मुरली से तुमको सूक्ष्म करना, यह है उसका तुम्हारे ऊपर खर्चा। क्योंकि तुमको इतनी सुंदर स्टेज बनानी है, जिस स्टेज की कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो उसके लिए जास्ती खर्चा चाहिए। सोचो कितना सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। नहीं तो ये मोटे ज्ञान भी तो चल रहा है दुनिया में, ढेर के ढेर हैं जिनको एक मोटे रूप का ज्ञान है, उनके लिए कोई सूक्ष्मता की जरूरत नहीं। लेकिन तुमको तो बहुत ही महीन, जितना महीन बनना है उतना ही महीन तुमको ज्ञान चाहिए, और उतनी ही बुद्धि तुम्हारी महीन है, तभी वो कैच कर पा रही है। ये भी है, जितनी ऊंची स्टेज पे तुमको जाना है, उतनी तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, और सूक्ष्म बुद्धि से तुम उतनी ही अपनी यात्रा को क्या कर रहे हो? वो यात्रा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म स्टेज पे जाना है, तो ज्ञान भी तुम्हारे लिए सूक्ष्म बनता जा रहा है। उस सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग कर रहे हो, उस सूक्ष्मता से अपना चेंज कर रहे हो। कितना खर्चा कर रहा है भगवान तुम्हारे ऊपर। हर एक मूर्तियों की अपनी अपनी तरह की वैल्यू होती है। जो मूर्तियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाली हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा करते हैं लौकिक दुनिया में भी। लोग, कुम्हार लोग सब मूर्तियों को एक साथ थोड़ी बनाते हैं। कोई बहुत महंगी मूर्तियां उनकी बिकनी होती हैं, तो सोचो कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। ऐसे छोटी मोटी मूर्तियां भी बना देते हैं वो, सोचो। वो बेहद बाप जो है, कितने वैल्यूएबल तुम मूर्तियां तैयार हो रही हो, तो कितना तुम्हारे ऊपर खर्चा करते होंगे, कितनी सूक्ष्मता में तुम्हारी बुद्धि को ले जाते होंगे, जो कोई दूसरा कल्पना भी ना कर सके। इतनी सूक्ष्मता में ले जाते होंगे कि धारणाओं की हर सूक्ष्मता तुम्हारी बुद्धि में आ जाती है। इसलिए तुम्हारा असंतुष्ट होना और उनका असंतुष्ट होने में रात दिन का फर्क है, कि उनके पास सूक्ष्मता नहीं है। जितनी तुम्हारे पास सूक्ष्मता, उतनी बड़ी आफत, क्योंकि उतनी बारीकी से अपने को देख पा रहे हैं। जितनी बारीकी से अपने को देखोगे, उतना असंतुष्ट, और वहां तक चेकिंग करके वहां तक तुमको सेटिस्फेक्शन धारण करनी है। इसके लिए चाहिए योग बल, साधारण बात नहीं है। इसलिए ये नई दुनिया है। नई दुनिया में इतनी सूक्ष्मता आ जाती है, इतनी ज्ञान की सूक्ष्मता, तो उसी ज्ञान की सूक्ष्मता के आधार से तुमको अपने जीवन में क्या करना होता है? परिवर्तन करना होता है। इसलिए बाप कितना खर्चा करते हैं, सोचो आप। क्योंकि वैल्यूएबल हो तो भगवान कहते हैं खर्चे की परवाह नहीं। मुरली में आता है, नहीं सुना कभी? है ये हुंडी तुम्हारी क्या है?
सांवर शाह की हुंडी है, भरती रहेगी। तुम खर्चे की परवाह मत करो, तुम बस सेवा करो। क्या करो? तुम बेहद की सेवा करो। तुम अपना निर्माण करो, तुम स्वराज अधिकारी बनो। जिस स्वराज से सब ब्राह्मणों की सेवा होनी है, कितनी बड़ी सेवा है, इसे तुम खर्चे की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। हाँ जी। जो इस दुकान पे टीचर पढ़ाते हैं तो लौकिक में फीस देते हैं। लौकिक में फीस देते हैं बच्चे, टीचर थोड़ी फीस देते हैं। हाँ जी, हाँ बच्चे देते हैं। हाँ जी। तो तुम बच्चे बाप को क्या देंगे? तुम फिर बाप को ही अपना बना देते हो। ये बोला, क्या बात है। तो फिर एक तरफ कहते हैं मुझे तो तुम देखना भी मुश्किल है तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हें अपना बना। जब अपना बना लिया तो देखना मुश्किल था, तब तो अपना बनाया कि हमको तो तुमको देखने से ही क्या मिलेगा, राहत मिलेगी। हमको केवल जानकारी से राहत नहीं है, आपने जो हमको ये कंडीशन थी वो हमने फॉलो की। हमको ये रास नहीं आया कि आप बस जानकारी हमको मिल गई, नहीं, हमको क्या चाहिए? सन्मुख चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करो? फीस भरो। जब तक तुम व्यक्त हो तब तक मैं अव्यक्त हूं, जब तुम अव्यक्त बन जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हो गया। तो इतनी बड़ी फीस कौन दे सकता है? हम बच्चे दे सकते हैं। हाँ, हम इतनी बड़ी फीस देते हैं, अपने को अव्यक्त बनाते हैं। वो तुम्हारे लिए व्यक्त, वैसा नहीं ट्रांसपेरेंट दिखेगा तुमको, हवा में दिख रहा है, फिर कहाँ बात करें पता नहीं, सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा है। इसलिए हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। जिनसे भी मिले तो हवा में नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे तुम सन्मुख बैठे। तो फीस तुमने कितनी भारी दी है। स्वयं को अव्यक्त बनाया। अव्यक्त माना देह सहित देह के सब संबंधों को तुमने लात मारी। ऐसे अव्यक्त नहीं बनना होता। प्रैक्टिकल तुमने देह सहित देह के सब संबंधों को लात मारी है। तब जाके तुम अव्यक्त बनते हो, तब जाके। और फिर बाप तुम्हारे ऊपर चकमक है, चकमक तुमको सहयोग करता है। हाँ जी। और अपने अंदर जो भक्ति मार्ग के संस्कार है, हाँ जी, उनकी चेकिंग करना, उनको देखना, या फिर एक ही तरफा अपना। जितना जितना तुम आगे बढ़ते जाते हो उतना निश्चय होना चाहिए कि भक्ति मार्ग हमारा छूटता जाता है। फिर भी कहीं मोटे रूप का कहीं लगे तो चेकिंग कर लेनी चाहिए। चेक, चेंज एंड फ्लाई। अगर कहीं मोटे रूप का संस्कार लगे तो कहीं ना कहीं बाधा है। क्या है? भक्ति मार्ग माना मुर्दाबाद। भक्ति मार्ग माना तुम्हारी यात्रा में बाधा, जिस तरह का भी है। नहीं तो जितना जितना तुम सूक्ष्म बनते हो, निसंकल्प बन रहे हो, अगर कहीं भक्ति मार्ग से छूटने में तुमको तकलीफ हो तो क्या करो फिर? विशेष तपस्या, साधारण तपस्या से नहीं छूट सकते। फिर विशेष ट्रैफिक कंट्रोल का विशेष चार्ट बना लो। जैसे भी आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, तो इसमें भी विशेष मेहनत करो। तुम लोगों के पास वो आजकल मिल गए ना, वो क्या होते हैं, वो काउंटर। यस, है ना? हाँ, जिससे तुम संतुष्ट हो दिन भर। जितने भी जो भी तुमने टीसी किए, चाहे 1 मिनट के किए, चाहे 3 से 5 मिनट के किए, 10 में जो भी तुमने किया है, जो तुमको बहुत अच्छे लगे उनको काउंट कर लो। जो अच्छे लगे, हर कहीं के काउंट मत कर लेना। हर कहीं का तो वो चार्ट है तुम्हारे जो तुमको बनाना ही है। वो तो तुम्हारा अव्यक्त स्थिति में आ रहा है। धीरे 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 रिफाइन होगा, या एकदम से आफत दे देंगे भग जाओगे सब, है ना? हाँ, तो बाप की भी युक्ति हैं कैसे इनको रिफाइन करके ऊपर ले जाना। भगाना थोड़ी है तुमको, थमाना है। तो जो तुम मेहनत कर रहे हो दिन भर की, वो अब तुमको रफत पड़ गई, आदत में आ गया तुम्हारे, है ना? तो चाहे तुम्हारा 250, 300, सारे जितना भी है उसमें, हाँ, जो वैल्यूबल है, तुम जब संतुष्ट होते हो उसको अलग से काउंट करो। अगर 5-5 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल की तुम अभ्यास करती हो, 3 से 5 मिनट, तो उसको क्या करो? अलग से काउंट करो। कम से कम कितने होने चाहिए वो जी? हाँ, 52 कम से कम होने चाहिए। 4 घंटे तो हो। ऐसे तो 108 करो तो बाबा खुश होगा। बाबा मना थोड़ी करते ज्यादा नहीं करने कि सबके हफ्ते हो जाएंगे, है? आप तुम अपने हिसाब से 80% देख लो ना, जिसको जैसा, है ना? ऐसा थोड़ी बाबा खुश नहीं होंगे। जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। लेकिन अभी ये चेंज आने वाला है, ऐसा दिख रहा है पर्दे के पीछे।
घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक तुम पहुंचे हो वो भी इजी पहुंचे, अब आगे भी जहां तुमको ले जाएगा वो आसानी से ले जाएगा, कोई घबराहट की जरूरत नहीं। किसके ऊपर छोड़ें? बाप के ऊपर छोड़ दें, बाप बैठा है। लेकिन चेंज होगा तब तुम संतुष्ट होगे। आज जो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन जो नहीं है, वो पूरी तरह से तुमको संतुष्ट होना है। तो अव्यक्त स्थिति पहले हमारी वो थी जब हम याद करते थे, है ना। तो उसमें आज हम जो कर रहे हैं उसमें संकल्पों को रोकने जो हम मेहनत कर रहे हैं, खासकर घूम फिर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जास्ती जो है क्या है, हाँ मेहनत, माना संकल्प जास्ती हैं लेकिन जब रोकते हैं वो बहुत कम है उसकी परसेंटेज, है ना। ज्यादा मेहनत है, वो ये ईमानदारी है, बहुत अच्छा है, कम बात नहीं है। लेकिन उसमें से भी तुमको ये चेकिंग करनी है, जब जब तुमको बहुत अच्छा लगा उसको अलग से निकाल लो। 10 हो 20 हो, शुरू में तो इतने ही होते हैं। जब तुम लोगों ने ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत की थी 23-24 में, शुरू में कितनों से शुरुआत की थी? 108 से शुरुआत की थी। आज चुटकियों में हो रहे हैं, सोचो 108 तो 240 भी हो रहे हैं मेहनत के। तो इसलिए उनको अलग से निकालने का तुमको आदत तो डालनी पड़ेगी, जो अच्छे से अच्छे हो। वो 10 हो 20 हो 30 हो 50 हो 100 हो, जितने भी हो 10-20 की बहुत वैल्यू है क्योंकि तुम देख पा रहे हो ये वैल्यूएबल है। वो 10-20 इसलिए वैल्यूएबल है कि तुम जान पा रहे हो कि मेरा पूरे दिन का चार्ट और ये चार्ट थोड़ा सा बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही चेकिंग में और थोड़ा चेंज आने वाला है। तब बड़े से बड़ी रिसर्च होगी, बड़े से बड़ी रिसर्च। इसे तुमको चिंता नहीं करनी, वो सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो सब हो जाएगा, जैसा बाप चाहते हैं सब करवा लेगा बाप। हाँ जी, हो गया। ओम शांति।